हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचिस्टो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में सामाजिक आंदोलन। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार में योगदान दिया है। हम आज उन सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सामाजिक सुधार आंदोलन के अलावा सामाजिक आंदोलन क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, इन सब से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ जितने भी आंदोलन हुए उनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, दहेज, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि बुराइयों को समाप्त कर एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज की स्थापना करना था। भारत में सुधार आंदोलनों का इतिहास बहुत प्राचीन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म का उदय जाति प्रथा की बुराइयों के कारण ही हुआ है। अनेक संतों जैसे तुलसीदास, कबीर, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास आदि ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों पर कठोर प्रहार किए हैं और समाज को नई दिशा दी है। मुस्लिम काल में भक्त कवियों ने सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेजों के समय में विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, श्रीमती एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर आत्माराम, केशव चंद्र सेन, रानाडे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा बाबू जयप्रकाश नारायण आदि ने समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किए और कई संस्थाओं की स्थापना की। हम यहाँ भारत में हुए कुछ प्रमुख सुधार आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय देश में अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, जाति पात का भेदभाव, विधवा विवाह, ठीक है, निषेध आदि अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिससे भारतीय समाज में जर्जरता हो रहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने देश को संकट से बचाने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने इन बुराइयों को समाप्त करने का अभियान चलाया, सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए तथा लेखों और समाचार पत्रों द्वारा जन जागरण किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए भी व्यापक प्रयत्न किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने शिक्षण संस्थाएं खुलवाई तथा बाल विवाह को रोकने के लिए भी प्रयास किए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य छुआछूत, जाति भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, चाल विवाह, ठीक मतलब बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि की बुराइयों को समाप्त करना था। साथ ही स्त्री शिक्षा व अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना था। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था, यह संस्था वेदों तथा उपनिषदों में भी विश्वास करती थी। ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शशिपाद बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सीतानाथ तत्वभूषण, शिवनाथ शास्त्री आदि समाज सुधारकों ने इसमें योगदान दिया। वहीं दूसरा जो है वो है आंदोलन प्रार्थना समाज का। जिन सुधारों के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, उन्हीं सुधारों के लिए सन 1867 में डॉक्टर आत्माराम एवं उनके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे, भंडारकर, तेलांग और चंदवारकर आदि इस आंदोलनों से प्रमुख रूप से संबंधित थे। इन सुधारकों ने छुआछूत, जाति पाति भेदभाव, बाल विवाह,
विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा आदि की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किए। प्रार्थना समाज के प्रमुख 6 सिद्धांत हैं। उनमें से है भगवान एक है, उसने इस संसार को बनाया है। दूसरा है उसकी उपासना से ही इस लोक और परलोक में सुख मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है उसकी उपासना प्रेम और श्रद्धा से उसका भजन करना है। चौथा पॉइंट है मूर्ति पूजा उसकी सच्ची उपासना नहीं है। पांचवा पॉइंट है भगवान कभी अवतार नहीं लेते, ना उसकी श्रुति किसी धर्म ग्रंथ में मिलती है, ना कोई पुस्तक और पुरुषेय है। तथा छठा पॉइंट है सब मनुष्य भगवान की संतान है, अतः एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के भाइयों की तरह रहना चाहिए। इस आंदोलन के नेता पाश्चात्य आदर्शों तथा प्राचीन भारतीय परंपरा दोनों से ही प्रभावित थे। प्रार्थना समाज के द्वारा अनाथालय, विश्व विधवा आश्रम एवं कन्याशालाएं भी खोली गई और कुछ ने तो मजदूर आंदोलन में भी हिस्सा लिया। छठा पॉइंट है इसका तीसरा जो आंदोलन है वो है आर्य समाज। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आंदोलन को पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहुत कुछ सफलता मिली। इसने ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में समाज सुधारक का अधिक कार्य किया। स्वामी दयानंद पश्चिम के विज्ञान एवं भारतीय वैदिक धर्म ग्रंथ दोनों से प्रभावित थे। उन्होंने वैदिक धर्म को ही वास्तविक हिंदू माना। आर्य समाजी मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध एवं गौवध के विरोधी हैं। वे धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास एवं पुरोहितों के आडंबरों के आलोचक रहे हैं हमेशा से। ठीक है, वहीं वे लोग जो हिंदुओं से ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं उनका शुद्धिकरण कर उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए भी आर्य समाज ने प्रयत्न किए। आर्य समाजियों ने अनाथालय, विधवाश्रम एवं कन्या पाठशालाएं भी खुलवाई तथा अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया। वहीं चौथा आंदोलन जो है वो है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के लोगों ने बाढ़, अकाल, महामारियों एवं प्राकृतिक प्रकोपों के त्रस्त लोगों की सेवा की तथा कई स्कूल, कॉलेज, शिशुगृह, अनाथालय एवं छात्रावास आदि भी खोले। यह संस्था वेदांत आदर्शों पर आधारित थी। इसने धार्मिक अंधविश्वासों, जातियों, भेदभाव, छुआछूत आदि का विरोध किया तथा समानता, विश्व बंधुत्व, जनसेवा आदि आदर्शों का प्रचार भी किया। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए विवेकानंद विदेशों में भी गए और अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण द्वारा दुनिया के लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद, शिवानंद, अखंडानंद, शुद्धानंद तथा बिरजानंद ने इस संगठन को आगे बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हमारा पांचवा आंदोलन है। सन 1882 में न्यूयॉर्क की थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा चेन्नई में खोली गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस संस्था के कार्यों में सहयोग दिया। इस संस्था का उद्देश्य बाल विवाह को विरोध था, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना था, जातीय भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, गंदगी आदि को समाप्त करना था। इस संस्था ने हरिजनों के कल्याण के लिए भी कार्य किए तथा स्त्रियों, प्रौढ़ों एवं दलित वर्गों के लिए पाठशालाएं भी खोली और मानवीय मूल्यों और आदर्शों को भी प्रोत्साहन दिया। वहीं हमारा छठा आंदोलन है जो इसका नाम है नामधारी आंदोलन। पंजाब में सिख बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन के द्वारा समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्यावध, पर्दा प्रथा, भोज, शराब वृत्ति, विधवा विवाह निषेध आदि बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। वे जाति भेदभाव, विवाह पर दावत देने, दहेज, सजावट एवं रौनक के विरुद्ध थे। इन सुधारों के कारण लोगों को विवाह खर्च हेतु उधार लिए जाने वाले ऋण से मुक्ति मिली।
वहीं 7वां आंदोलन है जो कि था मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक एक उर्दू पत्रिका भी निकाली, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी से अवगत करवाना था तथा उनकी सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। वे बहुपत्नी प्रथा के विरोधी थे। उन्हीं के प्रयत्नों से 1875 में अलीगढ़ से मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। वहीं 8वां जो सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसमें गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत बुराइयों तथा अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आंदोलन किया। ठीक है, उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलित वर्गों एवं हरिजन की सेवा करना था तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाना था। गांधी जी बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा तथा विधवा विवाह निषेध के विरोधी थे। उन्होंने हरिजनों की दशा को सुधारने के लिए कुटीर व्यवसायों को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय आदि खोलने और हरिजनों को बस्तियों की साफ सफाई पर भी जोर दिया। वहीं इनका नवा आंदोलन था, वो था जनजातीय सुधार आंदोलन। भारतीय जनजातियों की दशा सुधारने के लिए भी कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिनमें बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, बीर सिंह आंदोलन आदि प्रमुख है। मुंडा जनजाति के बिरसा अथवा औरवा जनजाति के ताना भगत आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक बुराइयों तथा जादू टोने व भूत प्रेत के विश्वास को समाप्त करना था। ताना भगत ने शराब व मांस के प्रयोग पर रोक लगाई व खादी पहनने पर जोर दिया। बीर सिंह आंदोलन गांधी जी के आदर्शों पर आधारित था। भीलों ने भी भगत आंदोलन चलाया। वहीं मोतीलाल तेजावत तथा मामा वालेश्वर दयाल ने भीलों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी प्रकार के सुधार आंदोलन मध्य प्रदेश के जनजातियों में भी भाव सिंह, राजनेगी तथा राजमोहिनी देवी के नेतृत्व में चलाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही हमारा है 10वां आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। यह आंदोलन भी गांधी के आदर्शों पर आधारित था। यह गरीबी एवं अमीरी की समानता पर जोर देता था तथा सभी के कल्याण की कामना करता था। यह आंदोलन पर्दा प्रथा का विरोधी था तथा स्त्रियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समक्ष दर्जा दिलाने के पक्षपाती है। यह आंदोलन सेवा द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं एवं बुराइयों को समाप्त करना चाहता है। सर्वोदय के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बाबू जयप्रकाश नारायण एवं विनोबा भावे प्रमुख हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रभाव देखेंगे या परिवर्तन देखेंगे। भारत में हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के पीछे कई अच्छे परिणाम सामने आए। इन्होंने देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में भी योग दिया। भारत में सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख परिणाम कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है सती प्रथा का अंत। ठीक है, भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही सती प्रथा का अंत हुआ और स्त्रियों को इस अमानवीय अत्याचार से मुक्ति मिली। वहीं दूसरा है बाल विवाह की समाप्ति। सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत में बाल विवाह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और अब अधिक आयु में विवाह होने लगे हैं। बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। वहीं है तीसरा विधवा पुनर्विवाह। हिंदू धर्म में विधवाओं को पुनर्विवाह की मनाही थी, किंतु अब उन्हें पुनः विवाह करने की कानूनी स्वीकृति प्राप्त है और पुनर्विवाह करने वाली विधवा को नए घर में वे अधिकार प्राप्त है जो पहली बार विवाह करने पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विवाह के कारण उन स्त्रियों की रक्षा हो सकी जो वैधव्य से तंग आकर धर्म परिवर्तन कर लेती या वेश्यावृत्ति स्वीकार कर लेती थी। अब इन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त है।
चौथा पॉइंट है वही पर्दा प्रथा की समाप्ति। पर्दा प्रथा जो मुस्लिम काल में प्रारंभ हुई, धीरे धीरे सारे भारत में फैल गई। इस प्रथा के कारण स्त्रियों घर की चार दीवारों तक ही सीमित रहती थी और उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। घर में बंद रहने से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। किंतु इस प्रथा की समाप्ति के बाद उन्हें प्रगति के पूरे अवसर प्राप्त हुए और अब वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समक्ष कार्य करने लगी हैं। वहीं पांचवा पॉइंट है वह है दहेज प्रथा में परिवर्तन। दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया है, कानूनन रूप से समाप्त कर दिया गया है। इससे उन लड़कियों की रक्षा हुई जो दहेज के अभाव में आत्महत्या कर लेती थी। सुधार आंदोलनों ने लड़कियों तथा उनके माता पिता में इस बुराई को समाप्त करने के प्रति जागरूकता पैदा की, किंतु आज भी इस बुराई का पूरी तरह अंत नहीं हो सका। वहीं छठा पॉइंट है सुधार आंदोलन के कारण अस्पृश्यता के विरुद्ध वातावरण बना है। वहीं सातवां पॉइंट है जातिवाद एवं जाति भेदभाव की समाप्ति हुई है। आठवां पॉइंट है सुधार आंदोलन के कारण अंतरजातीय विवाह कम होने लगे हैं। इससे विभिन्न जातियों के व्यक्तित्व को निकट आए हैं और उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी है। 9वां पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता एवं पाखंडों की समाप्ति हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।